जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RKM BLP में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो बन चुके हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत से सारे वीडियो TGT PGT से रिलेटेड मैथ के टॉपिक पढ़ चुके हैं, ट्रिकी मैथ पढ़ चुके हैं, तो उसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये देखो PQ और RS एक दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर में, यानी ये रेखा ये इसके समांतर है, रखे गए हैं। समांतर माने समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती नहीं, इनके बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। एक आपतन किरण AB, ये देखो ये आपतन किरण है। जो किरण आती हुई किसी से टकराती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं। BC पर चल करके दर्पण से टकराती है B पर, इस पे B पे टकराती है और टकराने के बाद लौटती है, तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण BC, इस BC पथ पे चल करके ये दर्पण RS से C पे टकराती है, इस दर्पण से C पे टकराती है। तो कह रहा है तथा पुनः CD में मुड़ जाती है, यहाँ से टकराई है किरण और फिर इस दिशा में मुड़ गई, अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना AB पैरेलल CD, ये समांतर का चिन्ह है, यानी हमें ये रेखा और ये रेखा आपको समांतर दिखा देना है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमें पहले ये तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि जैसे हमें ये समांतर दिखाना है तो हम क्या दिखा दें तो समांतर हो जाए। अगर हमें AB और CD को समांतर दिखाना है तो अगर हम ये कोण और ये कोण बराबर दिखा दें, क्योंकि ये एकांतर कोण बन जाएगा, ये इसके लिए तिर्यक रेखा हो जाएगी AB और CD के लिए। तो एकांतर कोण अगर बराबर हो जाएंगे, तो एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी हमें सिद्ध करना है, पहले ये लिख लीजिए, सिद्ध करना है AB समांतर CD। इसका मतलब अगर हम क्या सिद्ध कर दें, हम ये सिद्ध कर दें कोण ABC, ये देखो कोण ABC बराबर क्या कोण BCD, ये कोण बराबर सिद्ध कर दे तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो चलो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, अगर ये दोनों रेखाएं हैं तो इस पे अभिलंब डाल दीजिए, लंबवत रेखाएं खींच दीजिए, इस पे लंब डाल दीजिए और इस पे लंब डाल दीजिए। ध्यान दीजिए, इस पे लंब डाल दिया गया, इस पे लंब डाल दिया गया, इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए, माना लेट BM परपेंडिकुलर टू PQ, मान लीजिए PQ पे BM एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, पर लंब का चिन्ह है, एंड CN परपेंडिकुलर टू ये रेखा, CN परपेंडिकुलर टू RS, ठीक। अब आप ये ध्यान दीजिए, किसी दो समांतर रेखाओं पे अगर कहीं भी आप परपेंडिकुलर खींचेंगे, कहीं भी लंब रेखा खींचेंगे, तो दोनों लंब रेखाएं भी क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, BM समांतर क्या होगा, CN होगा। ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जब समांतर हैं तो इस पे कहीं भी लंब खींचेंगे तो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसको चाहे जितना ऊपर नीचे बढ़ाते जाइए नहीं मिलेंगी, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। अच्छा, ये तो हम देख लिए। अब इस कोण को 1 मान लो, इस कोण को आप 2 मान लो, इसको अगर हम 3 मान लें, इसको अगर हम 4 मान लें, तो यहाँ पे अब आप देखो, अगर ये रेखाएं इस पे लंब हैं तो ये किसका काम करेंगी, अभिलंब का काम करेंगी। तो ये रेखाएं आपतन कोण हैं, ये जो है, तो चूंकि आपतन और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। और ये देखिए रेखाएं परावर्तित हैं तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण होता है। और चूंकि हम कक्षा 8 से ही 6 से ही पढ़ रहे हैं, परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या होता है, आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, अभिलंब और परावर्तन के बीच बना कोण परावर्तित किरण होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड इसी तरह एंगल, देखो ये क्या है, ये अभिलंब हो जाएगा, तो ये इसके लिए आपतित किरण हो जाएगी और ये इसके लिए परावर्तित किरण हो जाएगी, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी इसमें भी बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण क्या हो गया, 4। यहाँ पे परावर्तन नियम से आप लिख सकते हैं, क्या, परावर्तन नियम से। परावर्तन नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन नियम से।
अच्छा ये बराबर हो गए। थोड़ा सा अब आप देखो, क्योंकि ये BM समांतर यन है, ये इसके समांतर है, तो ये कोण एकांतर कोण हो गए, तो कोण दो बराबर क्या होगा, क्योंकि देखो BM समांतर CN, इसलिए क्या, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक समीकरण आपको ये मिला हुआ है, एक समीकरण आपको ये मिला हुआ है, तो अगर हम एक और समीकरण 2 से देखें तो देखो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, इसलिए कोण यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से अगर हम देखें तो देखो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के, और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। तो ये रेखाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और अगर आपस में बराबर हो गई, नीचे आ रहा है, आपस में बराबर हो गई, तो थोड़ा सा देखिए, तो आपस में अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, तो ये चारों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को इधर जोड़ दीजिए, इन दोनों को उधर जोड़ दीजिए, तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 होगा, है ना भाई। ये सब आपस में बराबर है, तो इनका जोड़ 2 2 का लेंगे, तो 2 2 का जोड़ भी 2 2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, कोण 1 प्लस कोण 2 देखा जाए, कोण 1 प्लस कोण 2 देखा जाए, तो ये पूरा कोण बन रहा है ना, इस पूरे कोण का मान क्या है, ABC नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण ABC हो गया, है ना, बराबर इसका नाम ABC, और कोण 3 प्लस 4 किसका नाम है, ये कोण C माने BCD, कोण क्या है, BCD। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये कोण इसके बराबर हो गया, यानी एकांतर कोण बराबर हो गया, और एकांतर कोण बराबर हो गया, तो क्या हो गया, रेखाएं समांतर हो गई। अतः क्या, अतः AB समांतर AB, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, अतः AB समांतर CD, और ये आपको प्रूफ हो गया ना। यहाँ आप एक काम लिख सकते हैं कि एकांतर कोण, क्यों, अब ये एकांतर कोण हो गए, अब चूंकि एकांतर कोण बराबर हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रेखाएं समांतर हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं लिखने का, बस आप दिखा दो ये कोण मुझे, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो रेखाएं समांतर हो गई, ये भी समांतर CD। अब यही आपको ये सिद्ध करना था, ये भी समांतर CD, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए फिर चलते हैं अगला चैप्टर। ओके, थैंक यू।